सर्ववेदा सिद्धांति एकं नित्यं विमलं केवलं शरणं ब्रिज। हम त्वा सर्वपापे अभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। आदरणीय पूजनीय योग महापुरुषों में बैठते हुए, परमहंसों में बैठते हुए आदर सत्कार विष्णु लोगों में होता है तो सत्कार दिया जाता है कि गुण को गुणवायक और धारावायक के पूजनीय महाराज ने जो ये बड़े बड़े सम्राट और अच्छी अच्छी ठाठ के हमने भजन सुने, लेकिन जो प्रवचन करने वाले होते हैं जैसे कागो हंस करे मेरा गोविंद, 6 राग और 6 रागणियां तो बनते हैं 36। इनके ऊपर 4 ब्रह्मा मुख, चारों वेदों का जो समूह है उसे कहते हैं ओंकार, एक ओंकार। तो आज जो ये मित्र भाव जिसे कहते हैं मैत्री का आदेश, कि मैत्री का आदेश देना सभी जीवों के लिए ये जो सम्मेलन हो रहा है, इस सम्मेलन के अंदर जो विद्वान आते हैं, तत्ववेती, आत्मवेती और आध्यात्मक जो किसी चीज के अधिकारी होते हैं, तो किन के पेश होते हैं जो उनका निर्णय लेते हैं। जैसे जीव जीवनी, जीव जीवनी, और आगे होता है सरजीवन बूटी, उसका नाम है। नाम जो नामधारी जितने बैठे हुए हैं उनकी परीक्षा होती है कि गुरु ने उन्हें क्या बख्शिश की। जैसे अभी अभी अनहद का अनहद रूप, आगे होता है रिसाल, जो रसों की जमा हो, फकीरों के पास जमा बंदी होती है। अरे तकसीम तब किया जाता है कि पहले उसके पास जमा बंदी होगी तो बोलिया अपना ही आप लुटाईदा, अपना आप लुटाईदा है। पर पहले सतगुरुआं को बख्शिश पाईदा है, जिन्होंने पाया है। आज उन्होंने प्रदर्शनी देख करके तो ज्ञानी महंत खजाना, जिसके पास एक अमृत का खजाना है, परंतु अगर दूसरे भी जो महापुरुष आए हैं उन पर वर्षा करते हैं, और उसका नाम है मैत्री का आदेश देना। उपदेश तो होता ही रहता है, आदेश का अर्थ है कि भाई आर्डर, जो विष्णु लोक में आते हैं वो आर्डर मानते हैं, हुक्म मानते हैं। हुक्म अंदर सब कोए, बाहर हुक्म ना कोए। हुक्म नू जे बुझे ता होमा कहे न कोए। जेड़ी सानू होमा मार रही है, सब ने अपने दिल का ख्याल पैदा किया है कि मेरे अंदर की ख्याल है, तो कईयां दे दिल विच ख्याल रह जाना है। नहीं, जेड़े लोग गावत, हर सुनत, सनावत, वड भाग मथुरा, ये 5 शब्द जेड़े ने वो वड भाग मथुरा उन्हां दे वड भागी ने कि जेड़े श्रवण करते हैं, फिर मनन करते हैं, फिर निध्यासन करते हैं, फिर विचार करते हैं कि असी किथे बैठे ने। कई पासे मार रहे ने, लेकिन भाई ये तो सतगुरु का दरबार है। बैठने का तरीका
सलीका और फिर अमृत पाने का ढंग क्या है। अरे यहां तो मोती फेंके जाते हैं, गायक तो स्टेज पर बैठ के मोतियों की वर्षा करता है, लेकिन हंस बैठा हो तो फिर उसे चुकता है नहीं। तो आज मोहनलाल जी हमारे बीच नहीं है, वो उनका ये शब्द है, बस बस जबान नो बंद कर ले, बिना हुक्म सतगुरां दे बोलना नहीं, होके हंसते मोतियां दी चोट चुगनी, वांग कागां दे कूड़ा फोलना नहीं। तो मैंने आपके आगे प्रार्थना करनी है कि वो मृत्यु नहीं, जो हमारे बीच एक उनका नाम था मोहनलाल, तो 5 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं, मुझे तो 5 मिनट टाइम मिला है, लेकिन मैंने क्या भजन सुनाने, भजन तो माताओं ने, देवियों ने, सब ने सुनाया, लेकिन मैंने एक सूचना देनी है कि जो एक मोती लड़ी वो है अभी भी अमर, उनके जो शब्द हैं वो अमर हैं। हाँ, तो 1 मिनट, 5 मिनट नहीं, 1 मिनट जरा ध्यान दो अपने अंदर कि बस बस जबान नू बंद कर ले, बिना हुक्म सतगुरां दे बोलना नहीं, होके हंसते मोतियां दी चोग चुगनी, वांग कागां दे कूड़ा फूलना ने। तो वास्तव में तब प्रसाद जो है, तो अंतर ध्यान हो करके अपनी आंखें जो पीछे लगाओ, चक के मथे दे नाल लावा, ततड़ी दे पाग खुल गए, तूड़ी चक के मथे दे नाल लावा, ते ततड़ी दे पाग खुल गए। तो भाई, जो हमारे अंदर तत्व था, जब हमने अंतर ध्यान हो करके उस पार ब्रह्म परमेश्वर की अपार कृपा से, गुरु कृपा से, जैसे देवियों ने गाया, दर्श दीदार दे साईं, इस घुमन घेरी दो बिचों मैनू कढ़ साईं, जब तक कोई हाथ कढ़ के बाहों पकड़ कढ़ लीने जन अपने, ग्रह अंध कूप ते माया। तो माया भी संत की अपनी माया होती है, संत की अपनी कमाई होती है। तो संत जनानो, मुंशी जानो, सबक श्लोक पढ़ाते हैं, जिस मंजिल बिच तू मैं होना, वो परे मंजिल दिखलाते हैं। अरे भाई, जो प्रेरणा हो रही है ऊपर से, जो नीचे वाले हैं इसे कहते हैं शावड़ब, और जो ऊपर वाले कहते हैं, उन्हें कहते हैं औड़ब। टेकी से जो ओटी है वो ऊंचा है, तो गुरु ने आपको निशान दिया ऊंचे से भी ऊंचा, और ऊंचे से जो ऊंचा आपको निशाना मिला है, जो निशान की है वो नित प्रति निशाना लगाते लगाते आज देखो कि हमारे सामने की बात है, प्रत्यक्ष है, इसको कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं कि स्वामी खजाने से भरपूर होकर के जैसे घड़ा भर जाता है, वो भी गंगा का रूप ही हो जाता है, वो भी समुद्र का ही रूप हो जाता है, उसमें कोई भिन्न नहीं रहता। इसलिए सोही जानत जिसे दहुरे जनाई, तुम ही जानत तुम ही हो जाए। कि खोजते 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 फिर वही रूप हो जाता है। जैसे किसी कवि महान पुरुष ने ये कहा कि सदगुरु में और पारस में अंतर है। पारस में क्या अंतर है कि पारस तो लोहे को ही कंचन करता है, लेकिन गुरु करे आप समान। गुरु के अंदर ये ताकत है, विल पावर है, वो सुप्रीम की पावर दे करके अपने शिष्य को ऊंचा बनाता है। जैसे पिता अपने पुत्र के लिए वो कहता है कि सपुत्र बने। ये सपूत जो जितने बैठे हैं, जितने श्रोतागण बैठे हो, अपने मन के पट खोलो, क्योंकि स्वामी जी ने अभी वर्षा करनी है। अगर आपका हृदय ही नहीं प्यारी बनी हुई तो वर्षा हो भी जाए तो वो रिड़ के ऐसे चली जाएगी जैसे कलर दे विचों निकल चली जाती है। अगर भाई
कोई आपकी पैड़ी बनी होगी तो वहां बीज, अमृत नाम बीज है, चाहे रीज कहे चाहे खीज, वो तो उगेगा ही। लेकिन अगर सतगुरु के दर्शन करने के लिए आए हो तो ये समा हाथ नहीं आएगा। जैसे देवी ने गाया कि काल, अरे काल महाकाल कराला जो तेरे सुर पर घूम रहा है, लेकिन वो भी जीता जा सकता है। कैसे? उसे कहते हैं मोहब्बत, हुब्बिल। कुरान ने कहा कि जेड़ी ताउन दे ए दुमन, रुब्बिल कुरुब्बिल ए कुरुब्बे ईला हुब्बुल उल रवीद, कि तेरी गर्दन दे शहर गर्दन दे विच ओ सुराख है, और सुराख को पहले उस सुरंग से निकलना है। क्योंकि यहां लोग बैठे हुए हैं, ये तो अभ्यासी हैं, इन्हें भजनों से क्या लेना देना। जो जिसके अंदर बाजे बजन, वो कहता है भाई मैनू वर्ण आत्मक धुन की बात नहीं है, मेरे अंदर बाजे बज रहे हैं। अनहद बाजे बजन लगे ते खुदी तकबर नसन लगे, ते मेरे हथों छुटा कड़ियाल कोड़े, जद पिया कर आया लाल कुड़े। तो कड़े जिहड़े सत्त कड़ियां तो उपर जाने वाले जिहड़ियां रूहां ने, जिहड़ियां उड़ान करदियां ने, भाई उन्हां थल्ले वाले दे नाल की है, जमीन नूं लक समझाओ, ए छठ दर्शन वाले नूं लक समझाओगे, उन्होंने उस्मानी दा क्या बात है। वो सपारो क्या जानते हैं कि इसका क्या भाव है। हीरा परखे जौहरी, शब्द परखे साध, जो परखे साध को सोही मता अगम अगाध साध की माया। अरे ऐ साधको, तुम साधक हो। साधना का अर्थ है तपस्वी, शरण्य तपस्या। और आगे क्या हुआ कि श्रेष्ठ ठाकुर, तो ठाकुर जी ने बाहों पकड़, तो ठाकुर जिंदा ठाकुर आपके सामने है। आपने जो अर्ज करनी है, जो ठाकुर बोले ही नहीं उसको हम ऐसे दबा दब पत्थर की मूर्ति को झुकाते जाएंगे, वो तो बोलती नहीं। लेकिन जो बोलता है उसके साथ आप बात ही नहीं करते, उसकी जात पात और रेख टेक मेक में रहते हो। है समा जा रहा है, क्योंकि समा फिर हाथ नहीं आएगा। जैसे नदियां ना पिए कभी अपना जल, वृक्ष ना खाए कभी अपना फल, तो तुम्हारा समा भी जा रहा है। एक घड़ी आधी से पुण्य आध। तो संगत जो साधों की हो रही है, लेकिन अपनी नजर से आप ये देख रहे हैं कि भाई ये तो हमारे बीच का ही आदमी है, आज हमारे ऊपर बैठ गया। लेकिन नहीं भाई, ये सोचो, विचार करो कि आप भी इसी श्रेणी के हैं और मैं यहां ही विश्राम करता हूं। कर्ता पुरुष जो है, क्योंकि ये मैदान ऐसा है, जो मैदान होता है सब मंगल गीत गाते हैं, अपने अंदर की बात बताई, सबने गाया अपने अंदर की सफाई करने के लिए जितने गीत गाए। मैं बाहर की वर्ण आत्मधुन नहीं सुनाऊंगा। और इतना है कि मैं विश्राम देता हूं। जल में ज्योत, ज्यों जल में जल खिटाना, त्यों ज्योति से ज्योत समाना। अरे मिटे गवन मन पावे वसिया राम। जब तक के मन ही नहीं खड़ा होता, लोग कहते हैं महाराज मेरा मन नहीं खड़ा होता, तो मन खड़ा करने के लिए गुरु महाराज के चरण में विनय करो। विनय, तो जो विनय करते हैं उन्हें विनती आती है। बोल गुरु महाराज की, बोल सदगुरु महाराज की। क्यों ठंडी है जय? अरे बोलो ना, जय जागती है। और गुरु महाराज ने अभी टाइम लेना है, तो पहले हमें देखो बट्टे बुट्टे जिन्हें ने टेमा पन्नने वास्ते पहले तो उन्हें बीज पाना है भाई। तो आप जगह सो जाएंगे तो हमें क्या मालूम होगा कि जय। हाँ, बोल गुरु महाराज की, बोल सांचे दरबार की, संतों महंतों की, संतों महंतों की।